एक बालक भगवान की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के रो रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, भगवान जब मुझे इतनी विपत्ति देना था तो मुझे धरती पर भेजा ही क्यों, मुझे इतने कष्ट क्यों दिए। बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वहां से एक संत जी निकल रहे थे। बन्ने देखा कि ये क्या कर रहा है। ये देखकर संत जी का मन पिघल गया और बन्ने पूछा, बेटा क्या परेशानी है। तो वो कहने लगा कि मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ उस दिन से मुझ पे परेशानी परेशानी है। मेरा कोई मूल्य नहीं है, ना मेरी समाज में कोई कीमत है, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं कुछ कमा सकता। ऐसा कहने पर संत जी बड़े अचंभित हुए और कहने लगे कि भाई तू चिंता नहीं कर, ऐसी भगवान ने कोई सी चीज़ नहीं बनाई धरती पर जिसका मूल्य ना हो, जिसकी कीमत ना हो, जिस चीज़ का उपयोग ना हो। हर चीज़ उपयोगी है, हर चीज़ कीमती है, हर चीज़ मूल्यवान है। तो वो लड़का फिर भी मानने वाला नहीं था, कहने लगा सब झूठी बात है, मैं किसी को नहीं मानता। तो वो संत जी ने एक पत्थर दे दिया उसको कि भाई ये पत्थर ले और इसे बाजार में पूछ के इसका क्या मूल्य है। अब तेरी नज़र में तो ये पत्थर है, लेकिन इसको लेकर के जा और बेचना मत, इसका मूल्य पूछ करके आना बाजार में। जैसे ही वो लड़का निकल के जाता है बाजार में से, तो वो सबसे पहले बाजार में से निकलता है तो उसको आलू वाला मिलता है। वो आलू वाले को वो पत्थर दिखाता और आलू वाला देख करके, पत्थर बड़ा सुंदर था, चमकीला था। अब उसने देख करके कहा, भाई मैं इसके 5 किलो आलू दूंगा, तू दे तो दे जा, ना दे तो तू जाना। उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं नहीं बेचूंगा। निकल के वो आगे पहुंचा आम वाले के पास। जैसे ही आम वाले के पास पहुंचता है, आम वाला कहता है भाई मुझे ये पत्थर बेचना है। तो आम वाला कहता है भाई 25 किलो आम दे दूंगा मैं आपको, ले जाइए। तो देना है तो देना ही, निकल जाए यहाँ से। ने कहा बहन कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कैसी गड़बड़ कि वो 5 किलो आलू दे रहा हो, ये 25 किलो गड़बड़ दे रहा, 25 किलो आलू आम दे रहा हो। तो वो ऐसी सोचता है और वो आगे को बढ़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो है इसमें। वो जाता है सुनार के पास। सुनार कहता है, सुनार के पास पत्थर को दिखाता है। सुनार कहता है भाई 50,000 रुपये ले ले, मैं इसकी 50,000 रुपये आपको दे दूंगा। सुनार समझ गया भाई बहुत बेशकीमती कुछ हीरे है। और जैसे ही उसने कहा कि भाई 50,000 रुपये दूंगा, वो जो लड़का था वो कर्रा पड़ जाता है, नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना। वो कहता है चल 1 लाख रुपये ले ले, दे जा मगर मुझे दे जा। वो कहता मैं तो बेच ही नहीं रहा, जिसका ये पत्थर है उसने बेचने के लिए मना किया है, मैं नहीं बेचूंगा। अब वो सोचने लगा मन ही मन कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस पत्थर में। अब वो लेकर के जाता है उस पत्थर के लिए, बेचने के लिए संत जी ने मना किया था, इसलिए वो पत्थर को लेकर जाता है हीरे के व्यापारी के पास। जैसे ही वो हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है और हीरे का व्यापारी को वो पत्थर दिखाता है, हीरे का व्यापारी कहता है भैया तेरे हाथ जोड़ू, मैं ये पत्थर नहीं ले पाऊंगा। वो कहता क्यों? अचंभित हो गया कि भाई सुनार ने और इनने इतनी रेट लगाई, जो हीरे के व्यापारी इसकी रेट ही नहीं लगा पा रहा। फिर हीरे के व्यापारी ने सोचकर कहा भैया जो पत्थर लाओ कहाँ से है, जाकी तो इतनी बड़ी कीमत है, करोड़ों में अरबों में। मैं मेरी दुकान का पूरा शहर भी यदि बेच के आपको पैसे दिए जाए तो भी इसकी पूर्ति नहीं होगी, इतना कीमती हीरा है जी। अब तो उसके होश उड़ गए। वो कहने लगा भाई दम है पत्थर। अब जाकर के उस संत से कहा कि संत जी आपने कहा था, मैं पूछा है इसकी तो बहुत कीमत है, कोई कितनी कीमत बता रहा, कोई कह रहा करोड़ों अरबों का है। तो उस संत जी ने कहा कि बेटा ऐसी तेरी कीमत है, तेरी कीमत है तेरे माँ बाप की नज़र में, अनमोल है तू माँ बाप की नज़र में, अनमोल, कोई मोल नहीं है इसका। जिस तरीके से तो उपयोग करेंगे उस तरीके से तेरी कीमत बढ़ेगी। तो जे पर महाराज मुझे इतनी विपत्ति क्यों दी, परेशानी क्यों दी? तो महाराज जी कहते हैं जब कोई मकान टूट कर बनता है तो वो और भी बेहतर बनता है। ऐसे ही कोई इंसान पे यदि विपत्ति भगवान देता है, ईश्वर देता है, ऊपर वाला देता है, तो उसमें एक नया निखार आता है। ऐसा ईश्वर ने तुझे विपत्ति दी है, जिस दिन तू बड़ा आदमी बनेगा या बड़े रास्ते पर जाएगा उस दिन अच्छा ही काम करेगा, तू जीवन में गलती नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, वो जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों कहानी मेरी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।